मैक्सिमम पेशेंट्स में, मान लीजिए कि 10 में 8 पेशेंट्स में हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। उनको एक न्यू लीज ऑफ लाइफ मिल जाती है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है, बल्कि उनको रेडियोलॉजिकल बेनिफिट भी देखा गया है। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी से हटके है और इसमें काफ़ी अच्छे परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं हम लोगों को। Even after surgery and radiation and chemotherapy, tumor tend to recur. So, to avoid recurrence and relapse rates, dendritic cell therapy have got very promising results. इलाज बंद होने के बाद आने वाले समय में भी आपका इम्यून सिस्टम उस बीमारी की ग्रोथ को कंट्रोल करके रखता है। हमारा इम्यूनोथेरेपी बहुत बढ़िया काम करता है। हमने पेशेंट्स को क्योर होते देखा है, उसके रिजल्ट्स लाजवाब आए हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर जमाल डेनवेस की श्रृंखला में आपके साथ फिर शामिल हूँ। आज मैं अपने जो हमारी डॉक्टर्स की टीम है उन सबको मैंने निवेदन किया है कि वो आकर आपके सामने अपना वर्णन रखें, अपने बारे में बात बताएं कि उनको जब से यहाँ से ज्वाइन किया है क्या फीलिंग है, और ख़ास तौर से एक कैंसर जिस पे हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उसके बारे में वो क्या समझते हैं। ये कैंसर जो हमने लिया है जिस पे हमें काफ़ी हद तक उम्मीद है कि मरीज़ों को फ़ायदा होता है, और हम मोर और लेस जो भी कैंसर के पेशेंट GBM जिसको हम ब्रेन कैंसर बोलते हैं वो आते हैं। GBM जो बीमारी है ख़ास तौर से वो ब्रेन में स्पेसिफिक होती है, इस ब्रेन के बाहर नहीं जाती, लोकलाइज होती है, ब्रेन में एक ही जगह होती है। मेटास्टेसिस जो उसका कहते हैं वो भी लोकली होता है, उसी जगह पर रिकरेंस होता है। अगर सर्जरी कर दी जाए तो वहीं वापस लौट कर आती है, सिकाई के बाद भी वहीं लौट कर आती है। और दूसरा ये कि उसमें माना जाता है कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर है जिससे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं दवा पहुंचने में या सेल्स पहुंचने में, वो भी नहीं होते हैं। ग्लायोमास जो है वो ब्रेन ट्यूमर्स को कहते हैं, और ये इनका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रेडिंग होता है, यानी कि जो लो ग्रेड ट्यूमर्स होते हैं और हाई ग्रेड ट्यूमर्स। तो ये मोस्टली 4 ग्रेड्स होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। जो ग्रेड 3 है और ग्रेड 4 है वो हाई ग्रेड ट्यूमर्स होते हैं, और इसमें जो 4th ग्रेड ट्यूमर है वो ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म, वो एक एग्रेसिव, इन्फिल्ट्रेटिव और काफ़ी बुरा कैंसर माना जाता है। Glioblastoma multiforme is basically a grade 4 form of astrocytoma. Grade 1 is usually non-proliferating होता है, non-invasive होता है। Grade 2 partially proliferating होता है और modestly invasive होता है। Grade 3 होता है highly proliferative होता है, और Grade 4 is called glioblastoma multiforme in which microvascular invasion होता है। और ये जितने भी ब्रेन में ट्यूमर होते हैं वो 15% हिस्सा GBM होता है। ये एक मैलिग्नेंट टाइप का ट्यूमर होता है, बहुत एग्रेसिव होता है। एग्रेसिव बोले तो बहुत जल्दी फैलने वाला, और अक्सर मरीज़ को पता भी नहीं चलता जब तक वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ ना जाए। अक्सर ये आदमियों में होता है। एज ग्रुप जनरली 60 से ऊपर, अराउंड 64, 65 इस एज ग्रुप के पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं। जहाँ तक इसके लक्षण की बात करते हैं, लोगों को ज़्यादातर कांस्टेंट हेडेक रहता है, लगातार सर दर्द रहता है, किसी को दौरे की प्रॉब्लम होती है, किसी को शरीर के एक साइड के हिस्से में कमज़ोरी होती है, या उनकी सोचने समझने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है, वॉमिटिंग जैसा, उल्टी का मन रहता है, या पैरालिसिस टाइप का अटैक होना, कमज़ोरी आना हाथ में, पैर में, इस तरह की सिम्टम्स के साथ पेशेंट पेश करते हैं। कभी कभी ये मेमोरी लॉस की तरह प्रेजेंट कर सकता है, विजन में डिफ़िकल्टी हो सकती है, हियरिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, या स्लर्ड स्पीच हो सकती है, मैनर ऑफ वॉकिंग भी ख़राब हो सकता है, पैरालिसिस की तरह भी ये प्रेजेंट कर सकता है। तो इसका प्रेजेंटेशन बहुत वेरीड है, वो डिपेंड करता है किस लोकेशन ऑफ ब्रेन को इन्वॉल्व कर रखा है। इस तरह के लक्षण अगर लंबे समय से आपको हो रहे हैं तो आपको उसको सही डॉक्टर को दिखा के उसकी जाँच करवानी चाहिए। CT स्कैन, MRI से पता करना चाहिए उसका कारण क्या हो सकता है। ये किन परिस्थितियों में ज़्यादा फैलने की चांसेस हैं? अक्सर ये देखा गया या तो किसी जेनेटिक कारणों के साथ होता है, जैसे न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस एक बीमारी होती है उनमें पाया जाता है, या रेडिएशन के कारण होता है। अब वो रेडिएशन होती है कि पेशेंट के इलाज के दौरान कोई रेडिएशन हुई हो। जो लोग बहुत अधिक स्मोकिंग करते हैं उनमें, पेस्टिसाइड के यूज़ में, मोबाइल्स के द्वारा भी जो रेडिएशन आती है अधिक मोबाइल यूज़ करने से, उससे भी पाया गया है कुछ स्टडीज़ में कि ये कैंसर हो सकता है। एक वायरस इन्फेक्शन होता है जिसे हम CMV इन्फेक्शन, साइटोमेगालो वायरस, उनमें भी ये ट्यूमर पाए जा सकते हैं।
अगर आपको ये बीमारी डायग्नोज हुई है तो ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं है, ये एग्रेसिव ज़रूर है बट हर बीमारी की तरह इसका भी इलाज संभव है। जिस तरह से जनरल इलाज की बात करें तो हर कैंसर की तरह इसमें भी हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम इसमें सर्जरी करें। सर्जरी का जो होता है इसमें कई बार बीमारी की लोकेशन ब्रेन के ऐसे हिस्से में होती है कि हम उसको पूरा निकाल नहीं पाते, कभी भी इसको पूरा वैसे भी नहीं निकाल पाते क्योंकि नॉर्मल टिश्यू भी बहुत सारा निकलता है और उससे शरीर में बहुत सारी कमियां आती हैं। तो जो बचा हुआ है सर्जरी के बाद जो बच गया, अगर सर्जरी होती है और जो ट्यूमर बच गया है वो तेज़ी से फैलने की क्षमता रखता है और उसको रोकने के लिए फिर आपको रेडिएशन का ऑप्शन दिया जाता है कि उसकी स्पीड कम की जाए बढ़ने की, आपको कीमोथेरेपी का ऑप्शन दिया जाता है। Due to the highly invasive and infiltrating nature of the glioblastoma multiforme, even after surgery and radiation and chemotherapy, tumor tend to recur. So, to avoid recurrence and relapse rates, dendritic cell therapy have got very promising results. ये एक डिफ़िकल्ट टू ट्रीट कैंसर है इसलिए क्योंकि ये इसमें काफ़ी हद तक रिकरेंस होता है। इसका स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो सर्जरी है, यानी कि ट्यूमर को रिसेक्शन कर दिया, उसका ट्यूमर को रिमूव कर दिया, उसके बाद इसमें कीमोथेरेपी दी जाती है और रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। तो जो कीमोथेरेपी दी जाती है वो ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से क्रॉस नहीं कर पाती और ट्यूमर्स के लिए वो एक डिसएडवांटेज होता है, पेशेंट के लिए एक डिसएडवांटेज होता है कि ट्यूमर उनका ठीक नहीं हो सकता। इम्यूनोथेरेपी भी इसमें बहुत ही कारगर साबित होती है, जिसमें हम बेसिकली डेंड्राइटिक सेल थेरेपी की बात करें तो हम आपके ब्लड से इसमें दवाई बनाते हैं जैसे कि आप सब जानते हैं, और वो जो कैंसर फाइटिंग सेल्स बनती हैं डेंड्राइटिक सेल्स, वो ब्रेन में जाकर उनकी जो बची हुई ट्यूमर सेल्स हैं उनको बढ़ने से फर्दर रोकती हैं, जिससे उसकी स्पीड कम हो, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन रहती है और आपकी जो समस्याएं हैं वो कम हो रहती है। दो वजह से ये कैंसर काफ़ी हद तक हमारी डेंड्राइटिक सेल थेरेपी से प्रभाव इस पर पड़ता है और इन पेशेंट्स को बहुत बेनिफिट होता है। इसमें हम लोग एक दवाई का प्रयोग भी करने लगे हैं जो नियोवास्कुलराइजेशन, मैं हमेशा साधारण भाषा में बात करना चाहता हूँ लेकिन साइंटिफिक वर्ड बीच में आ जाते हैं। नियोवास्कुलराइजेशन का मतलब होता है कि नई वेसल्स बनाना उसके अंदर ट्यूमर में, कि वो जो अपने ब्लड सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करे और इम्यून सेल्स वहाँ पहुँच के उसे डिस्ट्रॉय कर सकें। दवाई हम 3 दिन पहले देते हैं और उसके बाद डेनवेक्स लगाते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स देते हैं पेशेंट को। इसमें यह है कि लोगों को जिस तरीके से इस बीमारी में जो मिथ्स हैं ये बताया जाता है कि आप 6 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल ही इसमें आपका जीवन बचेगा, ऐसा नहीं है। सब लोगों के साथ ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों को डेंड्राइटिक सेल थेरेपी करने से जो है काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिला है और उनका जो जीवन की जो क्वालिटी है जो वो बहुत ही अच्छी रही है और वो लंबे समय तक भी फ़ायदा रहा है। उन कैंसर के पेशेंट्स के लिए हम लोग उन्हें वेलकम करते हैं, ऐसी स्टेज पे भी करते हैं कि जहाँ पर वो काफ़ी लाइलाज हैं, इलाज करके थक चुके हैं और हमने ये देखा है कि उनमें मैक्सिमम पेशेंट्स में, मान लीजिए कि 10 में 8 पेशेंट्स में हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, रेडियोलॉजिकल बेनिफिट्स भी मिलते हैं और क्लिनिकल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। हमारे इम्यूनोथेरेपी में बहुत ही अच्छे परिणाम आते हैं, जैसे डॉक्टर जमाल ने आपसे मेंशन भी किया, 70-80% पेशेंट्स में कंप्लीट रिकवरी भी होती है। जब से मैं काम कर रहा हूँ मैंने करीबन 10 मरीज़ देखे होंगे, जिसमें 7-8 मरीज़ ऐसे हैं जिनको उनके ऑन्कोलॉजिस्ट ने यानी उनके डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आपको ब्रेन ट्यूमर है, हम इलाज कर रहे हैं, लेकिन आपका जो लाइफ स्पैन है यानी आपका जो जीवन है 6 महीने या 1 साल ही रहेगा। लेकिन जो हमारे यहाँ परिणाम है, हमारे यहाँ ऐसे मरीज़ भी हैं जो 2-3 साल से हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। एक साइमा नाम की बच्ची है हमारे पास 23 साल की, जो पैरालाइज थी, जो ठीक से देख नहीं पाती थी और हमारे इलाज के बाद अब घर का पूरा काम करती हैं, चलती हैं, अच्छे से बोलती हैं और विजन ऑलमोस्ट नॉर्मल आ गया है। तो हमारा जो ट्रीटमेंट है, जो इम्यूनोथेरेपी है, जो नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है, जैसे डॉक्टर शालिनी ने बोला कि सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी, इससे हटके है और उनके साथ भी हम देते हैं इलाज, तो भी बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। इसी तरीके से हम डेंड्राइटिक सेल का इलाज करते हैं। तो हमने देखा अपने एक्सपीरियंस में पिछले 2 सालों से, जब से मैं यह कार्यरत हूँ, मैंने ये देखा है कि GBM के पेशेंट्स में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसा कि डॉक्टर जमाल साहब ने पहले बताया था कि करीबन 10 में से हम 7 से 8 लोगों को बहुत ही अच्छा उसमें फ़ायदा देने में कामयाब रहते हैं, कि जो कि इस बीमारी की नवीयत को जानते हुए बहुत अच्छा रिजल्ट माना जाता है। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि जितने भी जो भी मरीज़ हैं जो अनफॉर्चुनेटली जिनको ये बीमारी हो गई है, वो ज़रूर एक बार इम्यूनोथेरेपी यहाँ डेनवेक्स क्लिनिक में आके ट्राई करें, ज़रूर कोशिश करें,
क्योंकि इसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। I personally have conducted a study on glioblastoma multiforme in 20 patients with cooperation of Dr. Jamal Khan and Dr. Sharmin ma'am. Out of 20 patients, 15 patients have shown very promising results where they have improved clinically, radiologically and neurologically. पेशेंट्स को जो बेनिफिट होता है वो नॉट जस्ट क्लिनिकल बेनिफिट होता है, जहाँ उनके सिम्टम्स रिड्यूस हो जाते हैं, उनको एक न्यू लीज ऑफ लाइफ मिल जाती है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है, बल्कि उनको रेडियोलॉजिकल बेनिफिट भी देखा गया है। ऐसा भी देखा गया है कि ट्यूमर्स जो हैं वो श्रिंक कर गए हैं और जो उनका जो एरिया था नेक्रोसिस का वो ख़त्म होता जा रहा है, वो रिजॉल्व हो रहा है और पेशेंट को बेनिफिट मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रोलॉन्गिंग लाइफ एंड लीडिंग अ रिकरेंस फ्री लाइफ। हमारा इम्यूनोथेरेपी बहुत बढ़िया काम करता है। हमने पेशेंट्स को क्योर होते देखा है, उसके रिजल्ट्स लाजवाब आए हैं। बहुत से लोगों को डेंड्राइटिक सेल थेरेपी करने से जो है काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिला है और उनका जो जीवन की जो क्वालिटी है जो वो बहुत ही अच्छी रही है और वो लंबे समय तक भी फ़ायदा रहा है। ऐसा नहीं है कि जब तक इलाज चल रहा है तभी तक फ़ायदा मिल रहा है। हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि इलाज बंद होने के बाद आने वाले समय में भी आपका इम्यून सिस्टम उस बीमारी की ग्रोथ को कंट्रोल करके रखता है, जिससे वो उस स्पीड से बढ़ता नहीं है, वहाँ पे स्टेबल रहती है, वहाँ पे बिल्कुल शांत तरीके से रहती है, जिससे आपकी नॉर्मल लाइफ चलती रहती है। इम्यूनोथेरेपी एक बहुत सेफ प्रोटोकॉल है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं कंपेयर टू कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी में तो रिमूव ही कर देते हैं। तो इसलिए इम्यूनोथेरेपी को एक चांस दिया जाए, उसको अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में इंक्लूड करिए, अपने डॉक्टर से बात करिए और उनसे पूछिए कि कैन वी इंक्लूड दिस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, क्योंकि ये एक नॉट जस्ट सेफ मोडालिटी है लेकिन ये एक पेशेंट को न्यू लीज ऑफ लाइफ भी दे सकती है और एक रिकरेंस फ्री लाइफ भी दे सकती है। इसी के साथ मैं अपने डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। आप सब ने बात करी मरीज़ से और ट्रीटमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।